बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब आगे की कथा करते हैं। कल हमने कहा था कथा में कि किस प्रकार वशिष्ठ जी भरत जी को राज्य करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि दशरथ जी के सभी जो मृत्यु के विधान होते हैं वो सब पूरे हो गए हैं। तो वो कह रहे हैं अब अपने पिता की आज्ञा मान करके आप राज्य का पालन करो। तो भरत जी को बहुत ही ऐसा लगा कि मैं ही सब अनर्थों का कारण हूँ, और उसके बाद भी गुरुजी मेरे को राज्य के लिए कह रहे हैं, तो ये बड़ा गलत हो जाएगा। गुरुजी के साथ ही कौशल्या जी भी कह रही हैं कि हे पुत्र, गुरुजी की आज्ञा हमेशा माननी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और उनका हित मानकर पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद त्याग करना चाहिए। और ये बताया जाता है कि गुरु की कोई भी आज्ञा कभी भी नहीं टालनी चाहिए। तो श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए, और हिता तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक ही सहारा तुम हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, और गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो। क्यों प्रजा का पालन करके कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों, मंत्रियों के अभिवादन, अनुमोदन और माता कौशल्या की ये सारे वचन सुनकर उनको हृदय के लिए तो बड़े चंदन शीतल थे, पर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की फिर कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर के भरत जी बहुत व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमलों में जल बहाकर हृदय के विरह रूप नवीन अंकुर वो सींचने लगे। उनकी वो दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे और कहने लगे कि धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी महान हैं। फिर भरत जी धीरज धर करके कमल के समान अपने दोनों हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में ही डुबोकर सबको इस प्रकार कहने लगे। जब भरत जी ने सब की बात सुन ली कि सब लोग जो है उसको बनाना चाहते हैं, गुरु वशिष्ठ जी भी ये कहते हैं कि ये धर्म है कि एक पुत्र पिता की आज्ञा मान करके वन चला गया, दूसरे पुत्र के लिए पिता ने आज्ञा की है कि वो राज्य धारण करे, और इसी में सबकी भलाई है। ये सारे वचन सुन करके भरत जी देखिए क्या कह रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं कि गुरु जी आपने मुझे बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, और प्रजा, मंत्री और सबकी यही इच्छा है। माता ने भी उचित समझ करके ही आज्ञा दी है, और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। यहाँ ये कह रहे हैं कि मैं करूँगा, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, मैं वैसा ही करना चाहता हूँ कि जिससे सबको सुख हो। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि गुरु, पिता, माता, स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना चाहिए, अर्थात मानना चाहिए। और उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है। कई लोग ये तर्क कर सकते हैं इसमें कि उनके पिता अनुचित बात कर रहे हों, या उनके गुरु अनुचित कह रहे हों, या उनकी माता उनके लिए अनुचित बात कर रही हो, तो क्या फिर ये कार्य करना चाहिए? यहाँ लिखा है, यहाँ बोला गया है कि उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है। जो माननीय पूजनीय बड़े लोग हैं वो कैसी भी अनुचित और उचित आज्ञा कर रहे हैं, उनको विचार भी अगर आप करोगे कि ये अनुचित कह रहे हैं पिताजी, ये गुरुजी, ये अनुचित बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो उससे धर्म भी जाता है और सिर पर पाप का बोझ भी चढ़ता है। तो भरत जी कह रहे हैं कि आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो।
यद्यपि मैं इस बात को भली बात समझता हूँ, मैं चाहता भी हूँ, परंतु मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए, हाथ जोड़कर भरत जी कह रहे हैं, और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध मुझे क्षमा कीजिए। कहा तो यह जाता है कि गुरु पिता माता अगर आपको एक आज्ञा करें तो उसमें प्रति उत्तर बनता ही नहीं है, उसको तुरंत पालन करना चाहिए। अगर प्रति उत्तर बनता है तो उसको अपराध माना जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। और साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप लोग सब साधु हैं, सज्जन हैं, तो आप मेरे अपराध को नहीं गिनेंगे। कह रहे हैं कि पिताजी स्वर्ग में हैं, सीता राम जी वन में हैं, और आप मुझे राज्य करने के लिए कह रहे हैं, और इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। दे पहले ही उन्होंने वो मांग ली है क्षमा, क्योंकि जब कभी पिताजी को या गुरुजी को कोई ऐसा कह कर के आप जो मेरे आज्ञा दे रहे हो इसमें आपका कोई काम होने वाला है, तो ये बड़ी धृष्टता होती है। लेकिन उन्होंने इसके लिए पहले ही क्षमा मांग ली है। तो मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में, और आप कह रहे हो कि मेरा कल्याण हो रहा है कि राज्य करने में है। तो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। वो जो चाकरी करनी थी मेरे को राम जी की, तो वो मेरी माता की कुटिलता ने छीन लिया। ना मेरी माता जी ऐसे वचन मांगती और ना मेरे से ये भगवान श्री राम जी की सेवा छीनती। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा तो कल्याण है नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप कह रहे हो कि पिता की आज्ञा मानने से और ये सब प्रजा धर्म प्रजा को पालन करने से, राज गद्दी लेने से आप सोच रहे हैं मेरा कल्याण है, लेकिन मुझे कल्याण नहीं दिख रहा बिना राम जी की सेवा किए हुए। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में, इसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, बैरागी के बिना ब्रह्म का विचार व्यर्थ है, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। अब जैसे रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है कि उसको रोगी शरीर हो और वो मन करे वो चीज़ खाने लगे, मन करे जो भोगने लगे, वो सब बेकार है। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग बेकार है, और जीव के बिना सुंदर देह बेकार है। कितना भी सुंदर शव पड़ा हो, लाश पड़ी हो और एकदम सजी हो आभूषणों से, कपड़ों से, वो बेकार है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आँख, एक ही निश्चय, एक ही मेरी हठ, मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के बस होकर कह रहे हैं। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। मैं कैकेयी जैसी माता का पुत्र, जिसके माता सीता और राम जी को वन भेज दिया, लक्ष्मण जी उसके पीछे चले गए, मेरे पिता स्वर्ग चले गए, और उसका बेटा मैं निर्लज्ज, आप मेरे को राज्य दे करके आप मुझसे सुख चाह रहे हो। कैसे सुख हो जाएगा जो ऐसी माता का पुत्र हो। मैं सत्य कहता हूं कि आप सब सुनकर के विश्वास कर लो, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए, जो बिल्कुल धर्मशील हो। आप मुझे हट करके जो ही राज देंगे तो ये जो धरती है ना, तुरंत रसातल में चली जाएगी कि मेरे जैसे पापी को राजा पे बैठा रहे आप, जिसके कारण मेरे प्यारे श्री राम जी बन के लिए गए। मैं नहीं होता तो राम जी कैसे जाते बन, क्योंकि ना मैं होता, ना मेरी माता जी मेरे लिए हट करती, और ना राम जी बन जाते। तो इन सब का कारण मैं ही हूं। मेरे समान पापों का घर कौन है कि जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछड़ते ही स्वयं को स्वर्ग को गमन किया, और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा हूँ और सब बातें बड़े आराम से सुन रहा हूँ, और श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी मेरे ये प्राण बने हुए हैं। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। अगर राम जी के विषय रस में आसक्त होते, जैसे मेरे पिताजी जो बिना राम जी के एक क्षण भी नहीं रहे, तो ये कब के निकल गए होते।
ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, और जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई हो। कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। इसीलिए कैकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और कुछ बहुत कुछ देखूंगा सुनूंगा, इसलिए ये प्राण रुके पड़े। लक्ष्मण, श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, और स्वयं विधवापन और अपयश लिया, और प्रजा को शोक और संताप दिया। बताओ, जिसने लक्ष्मण श्री राम जी सीता को वन भेज दिया और पति को स्वर्ग भेज करके कल्याण कर लिया, स्वयं विधवा हो गई और अपयश ले लिया, पूरे संसार भर कर गाली पड़ती रहेंगी जिंदगी भर, और प्रजा को शोक और संताप दिया, सारा मतलब प्रजा को भी शोक कर लिया, और मुझे सुख, सुंदर, यश और राज्य दिया। कैकई ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने के लिए कहते हैं। कैकई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। कहते हैं कि जिसे कुग्रह लगे हों, मतलब जिसके बुरे ग्रह लगे हों, कुंडली में बुरी दशा चल रही हो, अथवा जो पिशाचग्रस्त हो, और या फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो, जिसको वायु हो गई हो, जैसे कंपन कहते हैं, जैसे हिलता रहे पूरा, और फिर उसको बिच्छू का डंक मार दे, और फिर उसके ऊपर उसको दारू भी पिला दी जाए, तो कहिए वो कैसा इलाज है भाई। ये क्या कोई इलाज हुआ कि मतलब उसके कुग्रह लगे हैं, फिर पिशाचग्रस्त है और वायु रोग से पीड़ित है, उसको डंकू भी मार दिया, तो बोला चलो इसको दारू पिला दो भाई, तो कैसा इलाज कहेगा। तो ऐसा ही आप मेरे साथ कह रहे हैं कि मैं पूरा ऐसे दुष्ट कैकई के जन्म, उसके कोख से जन्मा हुआ, इतना मतलब मैं पापों का कारण बना, सब चीज़ का कारण मैं ही बना, और उसके बाद भी क्या कह रहे हैं, ऐसी दारू पिला दो, मतलब राज्य दे दो भाई इसको। ये बड़ी गलत बात है। ऐसा कह करके भरत जी और आगे कह रहे हैं, लंबा प्रसंग है, क्योंकि भरत जी जैसा व्यक्तित्व इस संसार में आज तक न हुआ है न होगा। इसलिए उनके इस व्यक्तित्व के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम इस कथा को कल बढ़ाएंगे, और आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।